नमस्कार। हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत आज हम चौथे भाग के साथ प्रस्तुत हैं। आज का विषय है वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 अयोगवाह और नंबर 3 व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के अंतर्गत अ से औ तक जो 11 की संख्या में है। अयोगवाह अंग और अह को कहते हैं। व्यंजन वर्ण क से लेके ह तक तथा इन 33 व्यंजन वर्णों के अलावे 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 उत्क्षिप्त वर्ण हैं ड़ अढ़। आइए इसे हम देखें। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। 2 व्यंजनों के योग से बने होने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त ऊपर फेंका हुआ, इसके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है। ड़, अढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। यही कारण है कि संयुक्त व्यंजन को तथा उत्क्षिप्त व्यंजन को व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अब 52 कही जाती है। स्वर वर्ण की परिभाषा। बच्चों के लिए एक परिभाषा याद करने के लिए दिया जाता है, जिसमें से या तो कहा जाता है कि स्वतंत्र वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर वर्ण की परिभाषा जो बाद में दी जाती रही है वह है अबाधित निःश्वास से उच्चरित ध्वनि के लिखित प्रतीक को स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरे वैयाकरणिकों ने कहा स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय निःश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं होता। अन्य वैयाकरणिकों ने कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख विवर के कंठ तालु आदि स्थानों से निर्बाध निकलता हो उसे स्वर कहते हैं। अब देखना यह है कि स्वर की एक परिभाषा कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, और दूसरा कि अबाधित निःश्वास से उच्चरित ध्वनि के लिखित प्रतीकों को स्वर वर्ण कहते हैं। इस पर आगे विचार करेंगे। व्यंजन की परिभाषा भी देख लेते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता आवश्यक होती है। स्वरों की सहायता लिए बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव ही नहीं है। व्यंजनों का शुद्ध रूप क हलंत, ख हलंत, ग हलंत आदि है, पर इस रूप में इनका उच्चारण संभव नहीं है। अतएव उच्चारण की सुगमता के लिए इनमें अ की ध्वनि मिश्रित कर दी गई है, यथा क हलंत जोड़ अ बराबर क आदि। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है। दूसरे वैयाकरणिकों ने लिखा है व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय निःश्वास में कहीं न कहीं अवरोध होता है। बाधित निःश्वास से उच्चरित ध्वनि के लिखित प्रतीक को व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33 और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन को और उत्क्षिप्त को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। अन्य वैयाकरणिकों में से एक ने कहा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख विवर के कंठ तालु आदि स्थानों से बाधित होकर निकलता हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब विचारणीय है कि एक परिभाषा जो स्वर की सहायता आवश्यक मानते हैं, दूसरे कहते हैं बाधित ध्वनि। इस पर
स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण संबंधी टिप्पणी देख लें। स्वर वर्ण की सहायता के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं, अथवा कम से कम सहज नहीं। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण से पहले या बाद में स्वर वर्ण की सहायता आवश्यक होती है। सामान्यतः केवल किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय आप से आप अ स्वर वर्ण का उच्चारण उसके बाद हो जाता है। अतः क व्यंजन वर्ण चिन्ह, क हलंत व्यंजन वर्ण और अ स्वर वर्ण के योग का चिन्ह। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दोनों परिभाषाएं मान्य है, क्योंकि एक में बिना स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं, लेकिन सहज तो जरूर नहीं है। और क हलंत और ख हलंत से हम बच्चों को पढ़ाते नहीं। और दूसरा यह कि मुख विवर्त से उच्चरित हो जाए, लेकिन उच्चरित तो होगी परंतु कठिनाई होगी। अतः यह विचारणीय है कि दोनों परिभाषाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अयोग बाह की परिभाषा निर्विवादित रूप से आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा दी गई परिभाषा ही सर्वमान्य है। अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार इसकी परिभाषा है, इसकी स्वतंत्र गति नहीं, इसलिए स्वर नहीं, और व्यंजनों की तरह यह स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं। वर्णों की दो श्रेणियों में से किसी के भी साथ इसका जातीय योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं, न स्वर से योग न व्यंजनों से। अतः अयोग फिर भी अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। अब आगे हम दूसरे भाग के साथ हम प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।